वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2023-24 के लिए अभी आपकी रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड नहीं हुई है और आपका रजिस्ट्रेशन अभी बंद हो चुका है। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको ये देखने को मिल रहा है, कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज क्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि अभी आपकी रजिस्ट्रेशन डेट्स नहीं बढ़ेगी और अभी आपका एक्चुअली एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बस यही देखने वाला है कि आगे का प्रोसेस आपका किस तरह से शेड्यूल किया गया है, किस दिन क्या क्या होने वाला है, इसका स्टूडेंट्स को आइडिया होना चाहिए। इसलिए मैं आपको आज की वीडियो में बता रहा हूँ कि आगे की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और किस दिन आपको क्या क्या करना है। तो आज का वीडियो आपको पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आने वाली एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स रहेंगी आपको चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अभी हम देखते हैं आपका आगे का शेड्यूल किस तरह से किया गया है। तो ये हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद आपका वेरिफिकेशन का लास्ट डेट था 11 अगस्त। तो आपका वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आगे देखें तो थर्ड नंबर पे है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उन सारे स्टूडेंट्स के नाम आएंगे जो भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया था। ऑल ओवर महाराष्ट्र सारे स्टूडेंट्स में आपका रैंक कितना है ये आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में देखने को मिलने वाला है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी 13 अगस्त को डिक्लेयर होने वाली है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसी होती है, उसमें क्या क्या आपको चेक करना है, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का बस यही मतलब है कि सारे स्टूडेंट्स में से आपका कितना रैंक है ये आपको पता चलता है विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका ऑल ओवर महाराष्ट्र कितना नंबर है, कैटेगरी वाइज कितना है और ऑल कैंडिडेट्स में कितना है, यानी कि सारे कास्ट कैटेगरी मिला के आपका रैंक ओवरऑल कितना है और आपकी कैटेगरी में भी आपका रैंक कितना है, ये आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में देखने को मिलता है। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या डिफरेंस है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी कि नाम से ही पता चलता है कि ये जो मेरिट लिस्ट है वो प्रोविजनल है, यानी कि ये अभी तक फाइनल नहीं है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है वो फाइनल होती है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कैसा होता है, अगर आपका नाम नहीं आया आप पूछ सकते हो कि आपका नाम क्यों नहीं आया, या फिर अगर आपका नाम आया है, आपके नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आई है, या फिर आपकी कैटेगरी कुछ गलत आ गई है, या फिर आपका जेंडर गलत आ चुका है, या फिर आपके मार्क्स गलत आ चुके हैं, आपके एसएससी के मार्क्स हो गए, डिप्लोमा के मार्क्स हो गए, अगर इसमें कुछ गलती आती है तो उसे हम कहते हैं ग्रीवेंस। तो ग्रीवेंस के लिए यहाँ पे आपको 3 दिनों का टाइम मिल जाता है। अभी हमने देख लिया कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब क्या होता है। अभी फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि जब आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम चेक करते हो, आपकी प्रोविजनल लिस्ट में सब कुछ सही सही है, यानी कि आपका SLGMN सही है, आपका DSC नंबर सही है, आपकी नाम की स्पेलिंग, आपका पूरा नाम सही है, आपके डिप्लोमा के मार्क्स सही है, आपके SSC के मार्क्स सही है, तो आपको क्या करना है? तो आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अभी बस आपको इंतजार करना है फाइनल मेरिट लिस्ट का। फाइनल मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में लगभग सारे स्टूडेंट्स का जो मेरिट नंबर होता है वो सही ही होता है। बस ऐसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनका आगे पीछे हो जाता है, बट ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट का दोनों का मेरिट नंबर लगभग सेम ही होता है। तो ग्रीवेंस की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स शैल रेज द ग्रीवेंस अबाउट करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डेटा डिस्प्लेड इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थ्रू हिज और हर लॉगिन। यानी कि अगर आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कुछ नाम वगैरह गलत आता है, स्पेलिंग गलत आ जाती है, या फिर आपके मार्क्स गलत आते हैं, तो आपको यहाँ पे ग्रीवेंस फाइल करना होता है। यानी कि आपको वहाँ पे ऐसा बताना होता है आपके लॉगिन के थ्रू, आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपके नाम में कुछ तभी गलती है, या फिर आपको बस ग्रीवेंस देना होता है। अभी ग्रीवेंस देने के बाद क्या होगा, आगे पढ़ते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट्स शैल बी रिवर्टेड बैक टू द कैंडिडेट इन हिज और हर लॉगिन फॉर रेक्टिफिकेशन। यानी कि अगर आप वहाँ पे ग्रीवेंस फाइल करोगे आपके लॉगिन के थ्रू, तो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको लॉगिन के अंदर वापस भेजा जाएगा। और आगे क्या करना है, कैंडिडेट शैल अपलोड द रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट टू सब्सटेंशिएट
द क्लेम फॉर एनी करेक्शन कॉन्सेशन, यानी कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरी स्पेलिंग गलत है तो जो भी आपकी स्पेलिंग जिसमें सही है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। या फिर आप कह रहे हो कि आपने मेरे मार्क्स गलत डाल दिए डिप्लोमा के, तो आपको जो भी आपकी डिप्लोमा की मार्कशीट है उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यानी कि आप जो बोल रहे हो कि ये गलत है तो वो सुधारना भी है आपको और उसका एक प्रूफ भी देना है। प्रूफ आपको किस तरह से देना है, आपको जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उस चीज से, जो भी आपने क्लेम किया है उस चीज से जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड करना होता है, जिससे कि आपका जो भी चेंज है वो कर दिया जाता है और आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो है सही आ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द स्टेटस ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस ऑफ ग्रीवेंस रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स शैल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट्स लॉगिन अलॉन्ग विद द लेटेस्ट रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट। अगर आप कोई क्लेम करते हो कि मेरी ये चीज़ गलत आई है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में और आप उसे सही भी कर देते हो, आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देते हो, तो उसके बाद आपका जो भी अथॉरिटी होगा, जो भी आपका कोऑर्डिनेटर होगा और जो भी ऑनलाइन चेक कर रहा होगा वो बताएगा आपको कि आपका जो भी ग्रीवेंस है वो एक्सेप्टेबल है या फिर रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि आपने जो भी क्लेम किया था वो सही है या फिर गलत है। मोस्टली अगर आपकी स्पेलिंग्स वगैरह गलत हो जाती है और आप फिर से अपलोड करते हो तो आपका एक्सेप्ट हो जाता है, बट अगर रिजेक्ट भी होता है तो आपने कुछ गलत कर दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप में आपका जो भी स्टेटस है वो आपको चेक करना है कि आपका जो स्टेटस है वो एक्सेप्ट हो चुका है या फिर रिजेक्ट हो चुका है। और अगर आपका स्टेटस एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके लॉगिन में आपको एक नई रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट देखने को मिलेगी और आपका जो भी एडमिशन का आगे का प्रोसेस होगा उसमें आपको वही रिसिप्ट लेके जानी है जब भी आपका अलॉटमेंट होगा, तब जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तब। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दो स्टूडेंट्स हु सिलेक्टेड फिजिकल स्क्रूटिनी मोड शैल विजिट एफसी सेंटर फॉर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंस, यानी कि अगर सपोज आपने एफसी वेरिफिकेशन के टाइम पे फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट किया होगा तो आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर कुछ गलती हो गई होगी और अगर आपने रिजॉल्व कर दिया होगा तो आप चाहे तो एफसी सेंटर भी जा सकते हो आपका जो भी गलती है उसे रिजॉल्व करने के लिए, या फिर आप चाहे तो घर पे भी कर सकते हो। तो ये हो गए 5 स्टेप्स ग्रीवेंस करने के। ठीक है, अभी ग्रीवेंस के लिए आपको यहाँ पे 3 दिनों का टाइम है, 14th, 15th, 16th और 17th, 4 दिनों का टाइम आपको दिया है। 17th को आप 5 PM तक आपका जो भी ग्रीवेंस है उसे कर सकते हो और आपकी जो भी मिस्टेक आई है आप उसे सुधार सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ गया होगा ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, ग्रीवेंस के पीरियड में आप लोगों को क्या करना होता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हो ग्रीवेंस के पीरियड में तो वैसा आप कमेंट से पूछ सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछ सकते हो। 5th पॉइंट हम देखते हैं डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। अभी ये जो स्टेप आप देख रहे हो ना, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि ये जो लिस्ट है अभी फाइनल है, इसके बाद इस लिस्ट में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप कहोगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम गलत आया है, मेरे मार्क्स गलत आ गए हैं, तो अभी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि आप उसमें देखिए अगर आपकी कोई गलती होगी तो आप उसे सुधारें। ठीक है, और सुधारने के लिए भी आपको 4 दिनों का टाइम दिया गया है। अगर आप इन 4 दिनों में नहीं सुधारते हो और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम या फिर आपके मार्क्स गलत आ जाते हैं तो उसमें सीईटी सेल की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको सीईटी सेल ने आपको ऑलरेडी ज़्यादा टाइम दे दिया है, तो उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं आती है। ठीक है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको चेक करना है कि आपका फाइनली आपका स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर क्या है, आपका कैटेगरी वाइज आपका मेरिट नंबर क्या है, आपका जेंडर, आपका स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही आ चुका होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। अगर आपने ग्रीवेंस फाइल किया होगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 19th को डिक्लेयर हो जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट के तुरंत बाद आपकी प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स, यानी कि आपकी सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1 डिक्लेयर हो जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट और आपकी सीट मैट्रिक्स दोनों भी आपके 19th ऑफ अगस्त को डिक्लेयर हो जाएंगे। पहले फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, उसके बाद ही आपकी सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले सीट मैट्रिक्स फाइनल मेरिट लिस्ट, पहले फाइनल मेरिट लिस्ट उसके बाद ही सीट मैट्रिक्स आपकी डिक्लेयर होगी। अभी बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा सवाल होता है कि हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कितने बजे डिक्लेयर होगी। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने का वैसा तो कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, बट मैं अगर पिछले साल की बात करूँ तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी मोस्टली 12 या फिर 1 बजे तक डिक्लेयर हो जाती है। अगर ये टाइम पे डिक्लेयर नहीं हुई तो 6-7 बजे तक डिक्लेयर हो जाती है। कभी कभी तो रात के 12 या फिर 11 बजे भी आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो सकती है। तो आपको ऐसे सब टाइमिंग्स अज्यूम करके चलना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कितने बजे डिक्लेयर होने वाली है। तो
ये है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। अभी हम आगे देखेंगे तो वो है कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3, यानी कि आपके कैप राउंड्स के शेड्यूल्स आपको दिए गए हैं। अभी कैप राउंड्स में किस तरह से पूरी प्रोसेस होती है इसके ऊपर डिटेल में वीडियोस आ रहा है, ठीक है। तो कैप राउंड का अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी आपको 4-5 दिनों का टाइम है। जब तक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तब तक आपको कैप राउंड को कोई भी टेंशन नहीं लेना है। कैप राउंड के लिए भी आपको 4-5 दिनों का टाइम दिया जाता है, फिर आपको कैप राउंड का फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आपको एक अलॉटमेंट होता है। तो ये सब एक लंबी प्रोसेस है, ठीक है। इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो ज़रूर लगेगा, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेके आ रहा हूँ। फिलहाल आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, आपका ग्रीवेंस, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कब डिक्लेयर होने वाली है। अगर आपको इन 3 पॉइंट्स के ऊपर कुछ भी डाउट्स हो तो वैसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आने वाली अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।